हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज हम लोग जो है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा या जूनियर हाई स्कूल प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु जो कि 2021 में आयोजित होगी उसके प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें सामान्य अध्ययन और साइंस के 50-50 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से कि आज मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिरोन के सूत्र का उपयोग करके 41 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है ए 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 123 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग हैं। ठीक है, हिरोन का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का वो ये होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने पहले से लिख रखा है। क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ पे हम एस की वैल्यू जो है तीनों भुजाओं के योग करने के बाद उसको 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे तीनों भुजाओं का मान जो दिया हुआ था 41 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर दिया था। उन तीनों को हम जोड़ेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो 42 आएगा। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 आएगा। एस की वैल्यू हमारी 42 आ गई। फिर अब इसको पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, यहाँ पे हम पुट करेंगे, एस 42 हो गया। फिर एस माइनस ए 42 माइनस 41, एस माइनस बी 42 माइनस 15, एस माइनस सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 42 में से 41 जाएगा 1 आएगा, 42 में से 15 जाएगा 27 आएगा, 42 में से 28 जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 42 को हमने जो है 2 भागों में बांट लिया, 14 तियाँ 42 होता है। ठीक, और 27 को एज इट इज़ रख दिया 14 को। अब यहाँ से 14 को हमने बाहर कर लिया अंडर रूट के। अब बचा 27 और 3, 27 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, जो कि 9 का रूट होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है 81। 14 इंटू 9 जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 126। तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज का वो आएगा 126 सेंटीमीटर। चलिए अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6√3 सेंटीमीटर लंबी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भुजा का जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 भुजा का स्क्वायर ये फॉर्मूला है। भुजा का मान दिया होता है 6√3, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। इसका जब स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, √3 का रूट हट जाएगा, और 4 से जब 36 को कट करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा हमारा। चलिए ये देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है। यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भुजा का मान दिया हुआ था 4√3, वो हम रख देंगे यहाँ पे। फॉर्मूला सेम है एज इट इज जो पहले रखा था। अब यहाँ से 4 का जब स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, और 4 से 16 को जब कट करेंगे तो 4 आएगा। 4 तियाँ 12 होता है, 12√3 यही आंसर आएगा। चलिए इसको देख लेते। ऑप्शन ए में जो है 12√3 है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी विकर्ण वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी
24√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम जो है जो वर्ग के विकर्ण की का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √2। ठीक है, वर्ग का विकर्ण जो होता है भुजा √2 के इक्वल होता है। विकर्ण जो होगा भुजा √2 के बराबर हो। चलिए कर ही लेते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉर्मूला लिखा हुआ है। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है भुजा √2 होता है। वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 6√2। यहाँ से हम जो है भुजा की वैल्यू निकाल लेंगे। भुजा जो आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर आएगी। फिर इसको जो है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे जो कि 36 वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में जो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि हो तो हानि का मान जो है बताना है रुपए में कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो है दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य बतलाया हुआ था 1875 रुपये। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा टोटल वो कितना हो जाएगा 3750 रुपये। 5 + 5 0 हो जाएगा, 7 × 7 = 14 और 1 × 15 = 5 और 8 × 8 = 16 और 1 × 17 = 7, ऐसे लगा 1 और 1 2 और 1 3 3750 रुपये। मान लेते हैं कि पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है x है और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा x2 होगा। इसीलिए जो होगा जो वस्तु लाभ में बेची गई उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 125x/100 = 1875। अब इससे हम क्रय मूल्य निकालेंगे, 1500 रुपये निकल आएगा हमारा। और जिस वस्तु को हानि पे बेचा गया उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 75x2/100। अब विक्रय मूल्य पहले से दिया हुआ था 1875, उसका विक्रय मूल्य निकल आएगा 2500 रुपये। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर दोनों ही वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा, अब इसको और इसको हम प्लस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4000 रुपये। अब हानि जो होगी वो कैसे निकलेगी, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को जब घटा देंगे तो फिर हमारी हानि निकल आएगी। क्रय मूल्य हमारा 4000 रुपये मिल गया। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ था, पहले ही हमने निकाल लिया था। दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य था वो था 3750 रुपये। जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 250 रुपये। ठीक, 4000 में से 3750 रुपये जब घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 250 रुपये। तो हानि कितनी हुई 250 रुपये की। चलिए ये देखते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन बी में जो है 250 दिया हुआ है, ये 250 रुपये की हानि हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 30 किलो चावल 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 20 किलो चावल 70.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। यदि वह दोनों प्रकार के चावलों को मिला देता है तो 80.50 प्रति केजी की दर से बेचता है तो उसका लाभ कितना हुआ ये बताना है। ठीक है, 30 किलो चावल 70 रुपये किलोग्राम प्रति की दर से, 20 किलो चावल 70.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा उसने। मतलब क्रय मूल्य 70 और 70.75 रुपये है और उसने जो मिला करके दोनों प्रकार के चावलों को मिला दिया और 80.50 रुपये की दर से उसने प्रति किलो के चावल को बेचा तो उसका लाभ कितना हुआ ये बताना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो उसने 30 किलो का चावल 70 रुपये के दर से जो खरीदा उसको वो टोटल पड़ा उसका 2100 रुपये का। और जो चावल उसने 20 किलो खरीदा 70.75 रुपये की दर से वो उसको पड़ा 14.15 रुपये का, 1415 रुपये का। ठीक है, टोटल हो जाएगा 3515 रुपये। अब चावल का विक्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे। दोनों चावलों को उसने मिला दिया, दोनों जब चावल 30 + 20 50 किलो हो जाएंगे टोटल, और इस चावल को उसने बेचा 80 रुपये 50 पैसे की दर से। ठीक है, टोटल उसने बेच दिया
4,025 रुपये में। अब लाभ निकालना होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा। लाभ है 4,025 रुपये और क्रय मूल्य है 3,515 रुपये। ठीक, जब इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 510 रुपये। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं कहाँ है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप का लाभ हानि का है। एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा जाता है। यदि वह 835 रुपये में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितने की होती, ये पूछ रहा है। यहाँ पे 10% के लाभ पे बेचा जा रहा है, ठीक, और 935 रुपये में बेचा गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ। क्वेश्चन में हमने देखा था कि विक्रय मूल्य दिया हुआ था 935 रुपये, 10% के लाभ पे उसने बेचा था। 100 + 10 110 हो गया। ठीक, टोटल हो जाएंगे 850 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यदि दुकानदार जो है 935 रुपये में तो बेचा गया, लेकिन अगर वो 835 रुपये में बेचा जाता, मतलब कि अगर उसका विक्रय मूल्य 835 रुपये हो जाता तो फिर उसका हानि कितना होगा। यहाँ पे क्रय मूल्य तो हमको पता चल गया कि 850 रुपये हुआ, विक्रय मूल्य 835 रुपये अगर होता तो फिर उसकी हानि कितनी होती। तो फिर हानि के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है, हानि के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 रुपये। यही उसकी हानि होगी। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। उसकी हानि जो है 15 रुपये की होगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन सी 15 रुपये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है और उसे 15% की छूट पर बेच देता है। तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना है, ये बताना है। उसकी कीमत कितनी थी, कंप्यूटर वो बेचने गया, 20% के लाभ पर अंकित मूल्य था। जो अंकित मूल्य था वो 20% के लाभ पर था, उसमें उसने छूट दिया 15% की। जो अंकित मूल्य था उसमें छूट दे दिया 15% की। उसके बाद अरुण का कितना लाभ हुआ ये बताना है। तो सबसे पहले हमें अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा, कितना है। चलिए इसको करते हैं। इसके लिए जो है हम मान लेते हैं कि कंप्यूटर की जो वास्तविक कीमत है वो 100 रुपये है। ठीक है, अगर उसको 20% के लाभ पर बेचने पर कंप्यूटर का अंकित मूल्य जो है 120 रुपये होगा। माना कि 100 रुपये है, अंकित मूल्य 20% लाभ पे था, 120 है। अब जो है अंकित मूल्य पर जो कि 120 रुपये है उस पर 15% की छूट देनी है। तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 जो कि अंकित मूल्य है इंटू 100 - 15/100। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा। 100 में से 15 जाएगा 85। फिर जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 17 × 5 = 85 होता है। यहाँ पे 17 आ गया। ठीक, और 20 × 5 = 100 होता है, 20 हो गया। 20 छक्का 120, 6 × 17, 102 रुपये जो है कुल इसकी लाभ हुआ। ठीक, 102 रुपये का। चलिए देखते हैं कहाँ पे। जब 102 में से हम लोग 100 रुपये घटा देंगे तो कुल टोटल जो शुद्ध लाभ उसको होगा वो 2 रुपये का होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि लाभ के लिए हम लोग विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपये के 50 जोड़ी जूते बेचे और प्रत्येक जोड़ी जूते की कीमत 189.50 रुपये थी। उस कंपनी को कितना लाभ हुआ। एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपये के 50 जोड़ी जूते बेचे। ठीक है,
और प्रत्येक जोड़ी की कीमत 189.50 थी। उस कंपनी को कितना लाभ हुआ ये बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कंपनी ने जो है कुल 50 जोड़े जूते बेचे, 10,000 थे। 10,000 में से 50 को जब डिवाइड कर देंगे तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 200 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे 200 रुपये। अब इसका क्रय मूल्य कितना था? 189.50। लाभ कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। 200 में से 189.50 घटा देंगे तो 10.50 इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, कंपनी को कुल कितना लाभ हुआ? एक जूते पे तो उसको 10.50 का लाभ हुआ। कुल उसने 50 जोड़ी जूते बेचे। 10.50 में जब हम 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 525 रुपये का टोटल उसको लाभ हुआ। चलिए अब ये देखते हैं कहाँ है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में 525 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा? ए 8 है, बी 2 है, सी 2 या 8, डी ना तो 2 और ना ही 8। तो यदि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर उसके इकाई में 4 का अंक है तो उस संख्या का वर्गमूल का इकाई का अंक जो होता है वो 2 होगा या तो फिर 8 होगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा, यूज़फुल होगा। तो इसे लाइक करिएगा वीडियो को, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।